तो प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या शब्द कहा है? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिष्यता भयम। राजन, अगर देहधारी को अपने मरण को सुधारना है और अगर उसकी ये चाहत है कि आत्म कल्याण हो जाए, प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी ने कहा है कि जैसा प्रश्न तुमने किया है, आत्मवित सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर, यानी जो आत्म श्लाघा करने वाले हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, उनके लिए यह प्रश्न उत्तम है। संसारियों के लिए नहीं प्रश्न है ये उत्तम। संसारी तो भोग में ही अपने आप को व्यस्त रखता है, उसे लगता है दुनिया का सुख, दुनिया का सार, दुनिया का लक्ष्य है संसार के भौतिक पदार्थों को भोगने में, और वो अपना जीवन बस इसी तरह से गुजारता रहता है। उसे यह नहीं भान है कि इस शरीर को पूरा होने के बाद जब जीव को फिर से जब नया शरीर उसे मिलेगा, वो किस स्थिति में होगा, शायद उसे उसका भान नहीं है। इसलिए संसार का व्यक्ति सिर्फ सुखों को प्राप्त करने के पीछे व्याकुल है। दुर्जय ने यही कहा था, सुखाय कर्माणि करोति लोको, पर परिणाम न तो सुखम वा न तो पाकम वा। यहाँ पर व्यक्ति आकर के एक ही कर्म करता है और उस कर्म के पीछे उसका लक्ष्य यही है, मुझे सुख मिले, इस शरीर को सुख मिले, इन इंद्रियों को सुख मिले। लेकिन अपने इन इंद्रियों को सुख देने के पीछे वो कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहा है, यह उसके बात दिमाग में नहीं आती। तो वो संसार का व्यक्ति कभी भी आत्म कल्याण के बारे में कभी सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं। लेकिन जो आत्मवित सम्मतम पुंसाम, जो आत्म कल्याण चाहते हैं, उनके लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जहां तक हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, भगवान की कथा को सुनो। आप पूरी भागवत का सार निकालोगे साहब, तो चाहे जितने भी संतों का मिलन हो रहा है, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्न के पीछे अगर संकेत मिलेगा तो एक ही संकेत है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान कपिल ने मां देवहूति से यही शब्द कहा है, सतां प्रसंगान्मय वीर्य संविदो तो भवन्ति हुत कर्ण रसायन कथा। लाभ क्या होगा? बोले तज्जो सणादास्त्र पवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनु प्रमिष्यति। भगवान की कथा एक ही काम करती है। हमारे हृदय में जो विकार बैठे हुए हैं, राग द्वेष, हिंसा प्रतिहिंसा, ये जो विकार इत्यादि बैठे हुए हैं, उन विकारों को समाप्त करके प्रेम, त्याग, समर्पण और भगवान के प्रति भक्ति का भाव भरने का काम ये कथा करती है। मैंने पहले दिन भी कहा था, कथा का तात्पर्य क्या होता है? कथा शब्द का अगर हम अर्थ करते हैं तो क्या निकल करके आता है? कथयते इति वा कथा, यानी जो कही जावे वो कथा है। लेकिन अगर वेदांत का हम दर्शन करते हैं तो कम ब्रह्मम स्थापयति इति वा कथा, यानी जिन शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में ब्रह्म की स्थापना हो जावे, जिन शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में ब्रह्म के प्रति आस्था जागृत हो जावे, जो भगवान से हमें जोड़ देवे, जो भगवान से हमें प्रेम करा देवे, उन शब्दों का नाम है कथा। और रुक्मिणी जी ने यही किया, जीव को यही करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ कथा सुन लेने से काम बनेगा क्या? मैं सदैव कहता रहता हूं, हम कथा में बैठे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। खूब भीड़ बैठती है कथाओं में। हम कथा में बैठे हैं महत्वपूर्ण यह नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि कथा हमारे हृदय में कितनी बैठी है।
हम तो इतनी देर बैठ जाते हैं। अच्छा एक बात बोलूं, यहाँ मैं आज तक तो नहीं इन लोगों ने बोला था, लेकिन कल रात में जब ये लोग पहुंचे, रात में नहीं सुबह बोले ये लोग जाकर के, बोले महाराज जी क्या हो गया आपको? मैंने कहा क्या हुआ? बोले कथा शुरू होती है 6 साढ़े 6 बजे, हम लोग बैठते हैं 5 बजे, और आप ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो 11 बजे से पहले पूरा करते हो। किसी दिन 12, आज तो आपने 12 बजा दिया। ये 6 घंटे कौन कथा होती है? आप तो 3 साढ़े 3 घंटा कथा करते थे। तो मैंने इनसे यही कहा कि मैं सोच करके बैठता हूँ कि 10 बजे तक पूरा कर लूं, लेकिन होता नहीं है। आज भी अचल जी कह रहे थे कि 10 बजे तक पूरा करना है। अब ठाकुर जी जाने, मैं नहीं जानता कब तक कथा होगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हम बैठे हैं कथा में, कितनी देर बैठे हैं कथा में, महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? हमारे अंदर कितनी मात्रा में कथा बैठी। हमने जिन शब्दों को सुना वह हमारे जीवन में उतरे या नहीं उतरे। अन्यथा अगर हमारे जीवन में वो सूत्र नहीं उतर रहे हैं साहब, तो हमारे कथा में बैठना किसी काम का नहीं। इस कथा में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी उड़ रहे हैं, मच्छर भी हैं, उन्हें क्या लाभ मिल रहा है इस कथा से? और अगर हम भी चुपचाप ऐसे ही बैठ करके, अच्छा एक बात और देखता हूँ, जब तक कथा में बैठे रहेंगे मैं देखता हूँ श्रोताओं खूब सिर हिलता है। ठीक है, एकदम सही बात है, दुनिया बेकार है बस। लेकिन ये सारी बात यहीं तक रहती है। बस जैसे यहाँ से निकले, भूल गए राग रंग भूल गई सगरी, फिर 3 बातें याद रहती है, नून तेल लकड़ी, उसके आगे फिर नहीं कुछ। साहब मेरा निवेदन है कि कथा को आप हृदय में बैठाओ। अच्छा कथा हृदय में बैठी है या नहीं बैठी है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है कि जब आपको भगवान से प्रेम जग जावे, भगवान अपने लगने लगे और ये संसार पराया लगने लगे, संसार का भोग रोग लगने लगे, संसार से वैराग्य होवे और भगवान के चरणों से अनुराग होवे, भगवान से प्रेम अगर जग जावे तभी कथा श्रवण सार्थक है। प्रारंभ में ही सुख जी महाराज ने ये शब्द कहा है, विश्वक्सेन कथा सूया नोत्पाद्येद यदि रति तो श्रम एव ही केवल। हमने सब कुछ किया, व्रत किया, अनुष्ठान किया, एकादशी भी करी, खूब भक्ति करी, खूब यज्ञ में गए, परिक्रमा करी, खूब कथा सुनी, लेकिन भगवान से प्रेम ही नहीं जगा, तो हमारा सारा कर्म व्यर्थ उसी तरह से है साहब। जिस तरह से किसी लड़की की शादी हुई, खूब धूमधाम से हुई, बारात भी आई, खूब लोगों को खिलाया भी, पटाखे भी खूब बजे, यहाँ तक कि मंत्र भी खूब उच्चारण हुआ, विवाह के विधान भी सारे अच्छे ढंग से संपन्न हुए, लेकिन लड़की लड़का के साथ जाए ही नहीं, ससुराल गई ही नहीं, तो शादी के सारे खर्च बेकार। ठीक इसी तरह से हमने सब किया, लेकिन ठाकुर जी के चरणों से प्रेम नहीं लगा, वो अपने नहीं लगे,